अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न ऑफ फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी। फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे और आज का चैप्टर हमारा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न। व्हाई डू आरबीसीज बिगिन टू बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। यानी प्योर वाटर के अंदर जब हम रेड ब्लड सेल को रखते हैं तो ये रेड ब्लड सेल जो है वो बर्स्ट क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको थोड़ा डायग्राम की मदद से। भाई ये फॉर एग्जांपल ये रेड ब्लड सेल है, इसको हमने जो है वो एक बर्तन में रख दिया। तो अब क्या हुआ कि पानी जो है यहाँ बाहर जो वो बिल्कुल प्योर वाटर है, जबकि सेल के अंदर भी पानी है, लेकिन सेल के अंदर पानी के साथ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कई चीज़ें शामिल है। तो पानी का जो पोटेंशियल होता है, पानी जो होता है वो हाई कंसनट्रेशन से कहाँ चले जाता है। पानी जो होता है बाहर कंसनट्रेशन पानी की हाई है, अंदर जो है वो क्या है, लो है। तो पानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में क्या होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्या होना शुरू होता है, फूलना शुरू हो जाता है। और ये इतना ज़्यादा फूल जाता है कि ये रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, ये रेड ब्लड सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। तो हमने कहा रेड ब्लड सेल बिगिंस टू बर्स्ट। ये बर्स्ट क्यों होते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, जब इसको डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं। बिकॉज आरबीसीज, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आरबीसीज हैज़ लो वाटर पोटेंशियल। सेल के अंदर पानी का पोटेंशियल कम होता है। सो वाटर फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर एंटर इनटू आरबीसीज थ्रू एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है, पानी बाहर से जब भी अंदर आए तो उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस। तो हमने कहा सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम था, सेल के बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर दाखिल हो गया। इस फिनोमिना को हम नाम दे रहे हैं एंडोस्मोसिस। एज अ रिजल्ट आरबीसीज बिकम टर्जिड, जिसकी वजह से आरबीसीज टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एंड इवेंचुअली बर्स्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। भाई अगर प्लांट सेल होता है ना, उसके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल इसको बर्स्ट होने से क्या कर लेती है, बचा लेती है, जबकि एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल होते ही नहीं है। तो लिहाजा ये टर्जिड हो जाता है और टर्जिड होने के बाद पानी जब मज़ीद आता है तो ये रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट जब भी इसको डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो डिस्टिल वाटर का ज़्यादा होगा, तो वो बाहर से अंदर पानी आ जाएगा जिसे एंडोस्मोसिस कहेंगे, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल फूल जाएगा। और सेल वॉल ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मोर इफिशिएंट दैन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ ओपन नहीं लिखा हुआ, या अदर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा इफिशिएंट क्यों होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मोर इफिशिएंट दैन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी कैविटी। क्योंकि ब्लड जो होता है इनका क्या होता है, बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी कैविटी, ब्लड नहीं, यहाँ गड़बड़ी की इन्होंने, ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड वेसल्स। क्या है ये आपने जो है वो कैविटी वाला पार्ट जो है वो नहीं लिखना, बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड वेसल्स। बॉडी कैविटी में तो ओपन टाइप में होता है ना, तो यहाँ क्या करोगे, ब्लड वेसल लिखोगे कैविटी की जगह। ये इफिशिएंट इसलिए होता है कि ब्लड वेसल में खून जो होता है वो पूरी बॉडी पार्ट पे बहुत तेज़ी से पहुँचने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है why do we say that amphibian and reptiles have incomplete double circulation। भाई एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास जो है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों होती है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है भाई, एक होता है डबल सर्कुलेशन, एक होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। डबल सर्किट सर्कुलेशन में इनके पास क्या होता है, इनका जो चैम्बर होता है, दिल होता है, उसके 3 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, लेकिन वेंटिकल एक ही होता है। जब भी खून वेंटिकल्स में जब जाता है ना, अगर मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताऊँ भाई, इनका जो दिल होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, 3। अब क्या हुआ, यहाँ से खून आया वेंटिकल्स में, या यहाँ से खून आया वेंटिकल्स में, तो ये खून क्या हो जाता है, ये ब्लड जो होता है वो मिक्सअप हो जाता है। जबकि कंप्लीट सर्कुलेशन वाले में चैम्बर जो होते हैं, दिल जो होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, 4,
खून कहीं भी जाकर जब हम मिक्स नहीं होगा, यहाँ का खून अलग रहेगा, यहाँ का खून अलग रहेगा। जबकि यहाँ क्या होता है, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि एट्रियम तो दोनों अलग अलग है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेकिन वेंटिकल नीचे एक ही है। तो जब भी एट्रियम से ब्लड वेंटिकल में आता है तो ये खून क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो सर्कुलेशन है वो क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो यहाँ हमने कहा कि बिकॉज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक प्लेस इन वेंटिकल्स, वेंटिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि दोनों एटीएम के अंदर अलग अलग तरह का खून होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट सेप्टम, दैट्स वाई एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वजह से एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि वेंटिकल्स में जाकर खून जो है वो मिक्सअप होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ब्लड कार्पसल्स आर सोल्जर ऑफ बॉडी। वाइट ब्लड कार्पसल्स को सोल्जर क्यों कहा जाता है, तो हमने कहा वाइट ब्लड कार्पसल्स आर सोल्जर ऑफ बॉडी बिकॉज दे किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी। यह हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में अहम किरदार अदा करते हैं, इसीलिए वाइट ब्लड कार्पसल्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होती, तो हमने कहा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिकॉज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वालों के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो हमने कहा बिकॉज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन इन ब्लड, दैट्स वाई इट डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है वाई फिश हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश जो है उसमें उसका जो दिल होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों मिलता है। द फिश हैज़ 2 चैम्बर सच एज एन ऑरिकल एंड वेंटिकल, दैट्स वाई इट इज रिसीव। भाई इसके पास 2 ही चैम्बर है। फिश जो है उसका जो दिल होता है उसके पास क्या होते हैं, 2 ही चैम्बर होते हैं, और उसके पास जो खून आता है वो डीऑक्सीजनेटेड वाला आता है। अब डीऑक्सीजनेटेड वाला जो खून होता है ये पंप करता है और कहाँ भेजता है, उसे गिल्स पे भेजता है, क्योंकि ये लंग्स के ज़रिए तो सांस नहीं लेता, ये तो गिल्स के ज़रिए मछलियाँ सांस लेती है। तो 2 ही चैम्बर होता है और ये ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके गिल्स पे भेजते हैं और वहाँ से ऑक्सीजनेशन होती है। तो यहाँ हमने कहा कि द फिशेस हैव 2 चैम्बर हार्ट सच एज एन ऑरिकल एंड वेंटिकल। एक ऑरिकल और एक वेंटिकल है, लिहाजा इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। दिल जो होता है ना, बगैर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की क्या करता है, रिदम में धड़कता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, एक रिदम है, एक पैटर्न है। तो हमने कहा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन बिकॉज हार्ट हैज़ पेसमेकर विच प्रोड्यूस स्टिमुलाई फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो हमने कहा हार्ट के पास क्या है, हार्ट के पास जो है वो होता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, और ये एसए नोड है जिसे कहते हैं साइनो एट्रियल नोड जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेशन देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो रिदम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वाई हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमने कहा हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिकॉज हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन विच हैज़ एबिलिटी टू कंबाइन विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। भाई हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन क्यों ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास अल्लाह ताला ने आयरन रखा है, और आयरन के अंदर सलाहियत है कि एक आयरन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, अटैच हो सकता है। लिहाजा इस आयरन की मदद से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ जाकर हमने जो वो सर्कुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद सर्कुलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।